हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस फॉर्म्स के बारे में या बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि 11th 12th या किसी भी कोर्सेस के लिए नॉलेज बहुत उपयोगी होता है। आज हम जानेंगे कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ऐसे 11th में यह चैप्टर जो है वो हमें पढ़ना भी है। इसके बारे में डीपली जानकारी भी हमको जो है 11th में पढ़ना है। 11th का चैप्टर है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से सभी के लिए यह आवश्यक है कि बिजनेस स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा। बिजनेस स्ट्रक्चर नॉर्मली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कोऑपरेशन सोसाइटी और फिर चौथा कंपनी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका दूसरा नाम सोल ट्रेडिंग भी होता है। सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग। ये पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन सोसाइटी है और कंपनी है। लेकिन एक और बिजनेस का मोड हमारा होता है, वो होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आज हम ऑलमोस्ट बात करेंगे 5 टाइप के बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में। 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है एकल, यानी कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो बिजनेस है जिसका मालिक कोई सिंगल व्यक्ति होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसका मालिक कोई सिंगल पर्सन होता है, यानी कि वही सिंगल पर्सन, वही सिंगल व्यक्ति इस बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करता है, बिजनेस में कैपिटल भी लगाता है, इसके रिस्क को कवर भी करता है और इसके प्रॉफिट को भी लेता है और लॉस का सहन करता है। दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 लोग होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 लोग होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 लोग। सोल ट्रेडिंग में कम से कम 1 व्यक्ति, एक ही व्यक्ति कंट्रोल करेगा, एक ही व्यक्ति मैनेजमेंट करेगा, एक ही व्यक्ति कैपिटल लगाएगा, एक ही व्यक्ति लॉस बियर करेगा, एक ही व्यक्ति प्रॉफिट अर्न करेगा और एक ही व्यक्ति उसमें कैपिटल लगाना हो, रिस्क कवर करना हो, सब सिंगल पर्सन करेगा। दूसरा कोई करने के लिए उसका नहीं आएगा। वो आपका सोल ट्रेडिंग बिजनेस होता है, जिसमें सेक्रेसी सबसे ज्यादा होता है और जिसको स्टार्ट करना, चलाना बिल्कुल आसान होता है और कम से कम कैपिटल में सोल ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 लोग होंगे, कम से कम 2 लोग, यानी 2 से ज्यादा भी लोग होंगे। तो पार्टनरशिप में अगर 3 लोग हैं तो तीनों लोग बिजनेस के मैनेजमेंट को कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तीनों कैपिटल लगाएंगे, तीनों लॉस का बियर करेंगे और फिर समय भी तीनों देंगे। तो यहां सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप आप देख लिए। कॉर्पोरेशन सोसाइटी एक बिजनेस होता है, उससे पहले हम HUF लिखे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो बिजनेस होता है जो फैमिली बिजनेस होता है, जिसमें फैमिली के बहुत सारे सदस्य मिलके किसी बिजनेस को चलाते हैं, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। जिसमें फैमिली के बहुत सारे सदस्य मिलके जिस बिजनेस को चलाते हैं। एक होता है कोऑपरेशन सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं इसको। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होता है जो अपने मेंबर के हित के लिए बिजनेस किया जाता है, यानी कि जो इसके मेंबर होते हैं, जितने उनके हित के लिए एक दूसरे आदमी, सब लोग एक दूसरे का मदद करते हैं, हित के बारे में सोचते हैं, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और लास्ट है हमारा कंपनी। कंपनी बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसका मालिक शेयर होल्डर होता है और जो अंडर द एक्ट 2013 होता है
और जिसका जो लीगल एंटिटी होता है, यानी कि कानून के नज़र में ही उसका अस्तित्व होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और जिसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, जिसका मालिक शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर को फायदे के बदले में डिविडेंड प्राप्त होता है, वो है कंपनी। तो अब हम यहाँ पे जितने भी बिजनेस है इसके बारे में कुछ बिजनेस का हम एग्जाम्पल देखेंगे और इसका फीचर देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्टनरशिप और कंपनी, पार्टनरशिप और कंपनी। तो अभी हमने आपको बताया कि नॉर्मली जो मोड बिजनेस का होता है वो आपको सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और कंपनी होता है नॉर्मली, लेकिन अभी मैंने पूरा टाइप आपको यहाँ पे समझाया। अब इसमें क्या है, अब हमको देखना है यहाँ पे कि जो हमने अभी पढ़ा सोल ट्रेडिंग के बारे में वो यहाँ पे कुछ है या नहीं है। देखिए सिंगल ऑनरशिप यहाँ दिख रहा होगा आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है। सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग वो बिजनेस होता है जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है। नो शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस, सोल ट्रेडिंग बिजनेस का मालिक कभी भी प्रॉफिट और लॉस को मतलब शेयर नहीं करता है। वन मैन कैपिटल, किसी एक व्यक्ति का इसमें कैपिटल होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है इसका, और लेस लीगल फॉर्मेलिटी, इसमें लीगल फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा सोल ट्रेडिंग बिजनेस का फीचर्स है, विशेषताएं हैं। वन मैन कैपिटल यानी एक व्यक्ति का कैपिटल होगा, एक व्यक्ति का कंट्रोल होगा, एक व्यक्ति का मैनेजमेंट होगा, एक व्यक्ति का प्रॉफिट होगा, एक व्यक्ति का लॉस होगा। यही है सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसका हिंदी होता है एकल स्वामित्व। चलिए आइए अब हम पार्टनरशिप पे बात करते हैं। पार्टनरशिप का फीचर्स, पार्टनरशिप का फीचर्स हमारा क्या कहता है। पार्टनरशिप के बिजनेस के बारे में पहले आप जानेंगे। पार्टनरशिप का जो बिजनेस है हमारा, उसमें कम से कम 2 लोग होते हैं, 2 लोग। इसके मीनिंग के बारे में एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार आप इसके मीनिंग के बारे में देखिएगा। एक बार इसके मीनिंग के बारे में आप देखेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस वो बिजनेस होता है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का कोशिश किया है। इसका डिफिनीशन है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार, 1932 के धारा 4 के अनुसार जो है, देखिए सेक्शन 4 एक्ट है 1932, साझेदारी पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभ प्रॉफिट को आपस में बांटने, डिस्ट्रीब्यूशन का ठहराव एग्रीमेंट किया हो, जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस वो बिजनेस है जिसका मालिक कम से कम 2 लोग होते हैं, 2 लोग। मतलब कि इसका मीनिंग हुआ कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी लीगल बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं और प्रॉफिट और लॉस का आपस में बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर एग्रीमेंट, तो इसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। इसका फीचर्स क्या कहता है हमारा, इसका पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर्स हमारा क्या कहता है, सो आप देखेंगे। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में होता है एग्रीमेंट। सबसे पहले इसमें एग्रीमेंट होगा, यानी कि आपसी सहमति नहीं होगा तब तक आप बिजनेस को नहीं चला सकते हैं। इसका जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। इसमें कम से कम 2 लोग होते हैं। बिजनेस कैसा होता है, लॉफुल होता है। बिजनेस कैसा होगा, लॉफुल होगा। बिजनेस लॉफुल होगा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा। आप इसको आपस में अगर डिस्प्यूट हो तो आप इसको डिसोल्यूशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी नहीं होता है, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपको मन है तो आप करवाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। तो ई बिजनेस होता है, इसमें 2 लोग आपस में मिलते हैं और फिर बिजनेस को जो है करते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। यही हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है।
सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल देखिए। यह व्यक्ति जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अभी, यह व्यक्ति इसने इस बिजनेस को खड़ा किया है। अकेला यह व्यक्ति इस बिजनेस का मालिक है, अकेला यह व्यक्ति इस बिजनेस का मालिक है। यह व्यक्ति अकेला कंट्रोल करता है बिजनेस को, अकेला कैपिटल लगाता है, अकेला पैसा इसमें इन्वेस्ट किए हुए है, अकेला सारे प्रॉफिट को लेता है, अकेला लॉस का बियर करता है। यह सोल ट्रेडिंग बिजनेस होता है। इस टाइप के कई टाइप के बिजनेस हैं और भी, जैसे अभी आप देख रहे होंगे सब्जी का दुकान है, फल फ्रूट का दुकान है, फल फ्रूट का, यह सब सोल ट्रेडिंग बिजनेस है। जो बिजनेस का मालिक कोई एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन होना चाहिए, सिंगल पर्सन। कॉफी शॉप है, अगर किसी सिंगल पर्सन का है, सिंगल कंट्रोल है, सिंगल प्रॉफिट लेता है, लॉस को बियर करता है, वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस होता है। अगर किसी के किराना का दुकान है, वो सिंगल कंट्रोल है, सिंगल कैपिटल लगा रखा है, तो यह सब जो है हमारा सोल ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है, सोल ट्रेडिंग का एग्जाम्पल होता है। अगर कोई बिजनेस में जैसे 2-4 लोग मिलके आपस में करते हैं, जैसे मान लो कि गुलाब जामुन का बिजनेस है, जिलेबी का बिजनेस है, समोसा का बिजनेस है, 2-3 लोग मिलके आपस में करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटते हैं, तो यह बिजनेस हमारा जो है वो है आपको पार्टनरशिप बिजनेस होता है। पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस जिसका मालिक 2 या 2 से ज्यादा लोग कंपनी में है। जैसे मान लो कि यह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एडिडास की कंपनी है, एडिडास कंपनी है, इस कंपनी है, गूगल है कंपनी है, ये सब रिवॉक है कंपनी है। यह कंपनी का अपना जो है लीगल एंटिटी होता है, कंपनी क्रिएशन बाय लॉ होता है, कंपनी रनिंग बाय लॉ होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कानून के नज़र में ही उसका अस्तित्व होता है, कंपनी स्टार्ट भी होती है कानून के द्वारा, कंपनी चलती भी है कानून के द्वारा, कंपनी को जिस दिन बंद करना होता है उस दिन भी कंपनी बंद होती है कानून के द्वारा। तो मैंने आपको समझाया कि यहां पे आपने समझा कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस है जिसका मालिक एक व्यक्ति हो, पार्टनरशिप वो बिजनेस है जिसका मालिक कम से कम 2 व्यक्ति हो, मैक्सिमम 50 हो, कंपनी जिसका मालिक शेयर होल्डर होता है, कानून के नजर में उसका अस्तित्व होता है। क्लियर है? तो हमने इसका कुछ एग्जाम्पल दिया, हमने सबका फीचर दिया। कंपनी का आपको फीचर्स मैं बता दूं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी इनविजिबल पर्सन है, कंपनी को हम लीगल पर्सन भी बोलते हैं क्योंकि कंपनी कानून के द्वारा ही स्थापित होती है, कानून के द्वारा उसका क्रिएशन होता है, कानून के द्वारा ही कंपनी चलती है और कानून के द्वारा ही उसकी समाप्ति होती है। तो जैसा कि आप देखे हैं कि हम यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किए हैं। और एचयूएफ बिजनेस वो बिजनेस होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो बिजनेस होता है जो फैमिली बिजनेस होता है, जिसको फैमिली लोग पूरे मिल के बिजनेस को चलाते हैं। और एचयूएफ का जो मालिक होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, कर्ता एचयूएफ का। और कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जो अपने मेंबर के हित के लिए बिजनेस करता है, एक दूसरे की भलाई के लिए करता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो यह वीडियो को देखने के बाद आपका 11th का यह चैप्टर ऑलमोस्ट लगभग समाप्त हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें आपके नॉलेज की बात होगी। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, आप आसानी से एग्जाम में इसके बारे में लिख सकते हैं। जय हिंद।